ज़्यादा तबाही बलूचिस्तान में किस बयानिए की वजह से आई है सर? जवाब है, एक तो जब आप कहते हैं कि डेवलपमेंट बलूचिस्तान में नहीं हुई है, जनरल परवेज मुशर्रफ जब आए थे उससे पहले बिल्कुल वाकई नहीं हुई थी। जब वो आए, आप एग्जामिन कर लें, ऑन रिकॉर्ड देख लें कि वहां कितनी तरक्की हुई है और क्या नहीं हुआ है। उसके बाद फिर ये काम ठंडा पड़ गया। अब इसको जो कैपिटलाइज करता है वो इंडिया इसको कैपिटलाइज करता है, दहशतगर्दी कराता है। आपने कुलभूषण यादव जैसे लोग वहां देखे, स्लीपर सेल्स वहां देखे, तो इंडिया लगा हुआ है। बल्कि अभी 4-5 दिन पहले मैंने कई प्रोग्राम्स इनके किए इसी के ऊपर, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर, और उन्होंने हमें बड़ा क्लियरली एक दहशतगर्द कह दिया, जस्ट एट रैंडम। खैर एनीवे, जहालत को तो आप फाइट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने अपना मौकफ रखना है, उन्होंने अपना एक स्टांस अपने अवाम को बताना है, और पर्टिकुलरली जो बलूची डिसिडेंट्स हैं, इंसर्जेंट्स हैं, उनके लिए ये काम करते हैं ये। तो खैर उनको जो जवाब मिलना था मिल गया। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये जो एक प्लान, इंडिया का मास्टर प्लान है जिसमें पाकिस्तान को डिग्रेड करना, हालांकि मुझे अच्छा लगा था कि फॉर द फर्स्ट टाइम ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान की एफर्ट्स इन टेररिज्म उसको लॉर्ड किया, प्रेसिडेंट ने खुद, ट्रंप ने खुद एक्नॉलेज किया, लेकिन इंडिया को ये हजम नहीं हुआ। और यहाँ भी यही मैंने उन्हें कहा है कि तुम कहते हो कि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये लोग जो है ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हमेशा ये काम वो करते हैं कि जिसमें पाकिस्तान को अंडरमाइन इन्होंने करना है, जिसमें पाकिस्तान को गिराना है। और मैंने उनको कहा, अगर तो तुम चाहते हो दहशतगर्दी को खत्म करो तो इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारे साथ करो। जब तक तुम इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करोगे और पाकिस्तान पे ब्लेम लगा दोगे कि कबूतर आया, कबूतर के थ्रू हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो मैंने कहा फिर तुम कभी ना आगे जाओगे। एंड रिमेंबर, a destabilized or destabled Pakistan is more dangerous to you than you can even imagine. सर एक लुकमा लीजिएगा यहाँ पे। सर, जिस तरीके से अफगानिस्तान के हालात या डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान का खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है कि वहाँ ना कोई हुकूमत है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई कहने वाला है, कौन वहाँ पे आता है, कौन वहाँ पे जाता है, कौन दहशतगर्द वहाँ रहता है, तो पाकिस्तान जिस तरह खमियाजा भुगत रहा है, तो क्या हिंदुस्तान को ये समझ नहीं है कि पाकिस्तान अगर डिस्टेबलाइज होगा तो उसके साथ भी यही सब कुछ हो सकता है जो हमारे साथ हो रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा। देखो, ऐसी तो नौबत पहुंचेगी नहीं। हमारी आर्मी जो है वो बिल्कुल इक्विप्ड है, वो बिल्कुल इनका जो काम करना है ना वो कर देगी। और आप देखेंगे फिर ये तकलीफ आएंगे। और यार चलो, हम कहते हैं कि आप हमारी इधर ये बलोचियों की आप बात करते हो, और भाई वो तुम्हारे पास तो नागा है, मीजू है, असम है, त्रिपुरा है, खालिस्तान है, कश्मीर है, तुम्हारी तो भी इंडिजिनस मूवमेंट्स चल रही है वहां। तुम उनकी बात नहीं करोगे, तुम पाकिस्तान के एक हिस्से की, एक प्रोविंस की तुम बात करोगे। सो द क्वेश्चन इज, इनका एक ऑनगोइंग प्रोपेगेंडा है जिसको मैं समझता हूं कि हमें इंटरनेशनली रिबट करना है। देखो ना, आप प्रोग्राम कर रहे हो, वेरी गुड, लेकिन हम अपने डोमेन के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं। हमें ये मैसेज इंटरनेशनली पहुंचाना पड़ेगा। हमें ये जाके हर जगह बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द ट्रू कलर्स ऑफ इंडिया। इंडिया जो है, इट इज हेल बेंट ऑन क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस इन द सब कॉन्टिनेंट। अब इनको तकलीफ हो गई है कि जो चाइना एक रेल ट्रैक बना रहा है राइट अप टू लद्दाख, इनको तकलीफ है कि वो इनके खिलाफ होगी कि उनके ट्रुप्स जल्दी से आ जाएंगे। दे कैन नॉट वेट टू डिग्रेड इंडिया एंड पाकिस्तान। सो बेसिकली हर एक की अपना अपना एक नौयत होती है। मैंने तो हमेशा कहा है कि हमने अपना केस इंटरनेशनली प्लीड करना है, जो कि बदकिस्मती से हम नहीं करते हैं, और इसीलिए वो 35A और पोस्ट 470 उन्होंने रिवोक कर दिया। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर हमें जरा थोड़ा सा और चुकन्ना रहना पड़ेगा। ठीक हो गया। जनरल साहब, आप सर क्या कहते हैं कि जो बलूचिस्तान के हवाले से एक हिंदुस्तान भी प्रोवोक कर रहा है, फिर जब आप किसी से बात करें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हो रही है, तो ख़ास तौर पर कुछ एक मखसूस तबका है जो कहता है कि जी महरूमियाँ इसका बड़ा सबब है। लेकिन सर, पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरह ही बलूचिस्तान को भी ट्रीट किया जाता है। अगर आप जिस गैस के ऊपर झगड़ा था, अगर आप देखें तो सिंध से वो गैस ज़्यादा निकलती है, बजाय इसके कि आप कहें कि वो
बलूचिस्तान से निकलती है, एक वक्त में निकलती थी, अब तो ऐसा भी नहीं है। तो बलूचिस्तान की महरूमी के बयानिए को पीट पीट के ढोल की तरह दहशतगर्दी का सबब जो बनाया जाता है, इसमें कितनी ताकत आपको फील होती है? या जिस तरह से पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इसके पीछे है कि जो इस सारे मामले को हवा देने की कोशिश करता है, उसमें पैसा भी लगाता है और बाकी भी सारे मामला आते हैं। देखिए, बलूचिस्तान जो है जी, ये जरा थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसका जो पूरा थ्रेट स्पेक्ट्रम है, जो आप बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, उसकी भी एप्लीकेशन है, और जो पीजे मीर साहब कह रहे हैं, जिस स्पॉन्सर की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है जी। लेट मी पुट इट लाइक दिस कि वी आर इन द वॉर जी। ये हालात खराब नहीं कर रहा, वो वॉर लड़ रहा है जी भारत। यहाँ पे भारत द स्पॉन्सर कंट्री, वो एक स्पॉन्सर है प्रॉक्सी वॉर का और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का, और इस स्पॉन्सर के जो क्लाइंट्स हैं वो उसको अवेलेबल हैं अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की शक्ल में, और खैबर पख्तूनख्वा की एप्लीकेशन में फितरा अल खवारिज के लोग उसको अवेलेबल हैं, और बलूचिस्तान के बीच में BLA है, BRF है, BRA है, मजीद ब्रिगेड है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोशल मूवमेंट्स यहाँ पे शुरू हुई थी, वो अब सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स का उन्होंने शक्ल इख्तियार कर लिया, और उसकी भी लीडरशिप के ताने बाने कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। जो बलूचिस्तान के हालात हैं, इसको जरा थोड़ा सा क्रिटिकल इसलिए भी हो जाते हैं कि देखें, जो खैबर पख्तूनख्वा में एप्लीकेशन है फवाद साहब, उसके पीछे अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत है, जो तालिबान की हुकूमत है, उसको शायद इतनी टेसिट अप्रूवल या सपोर्ट या रिकॉग्निशन या उनकी एफर्ट्स को जो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं। एक तो इनको डायरेक्ट लड़वा रहे हैं हमारे साथ, और दूसरा इन तमाम फैक्शंस को, इन तमाम एलिमेंट्स को, इनमिकल फोर्सेस को जिनकी एप्लीकेशन पाकिस्तान के अगेंस्ट है, उनको अम्ब्रेला प्रोवाइड करके एक छतरी के नीचे इनको यूनाइटेड रखने की कोशिश कर रहे हैं जी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो खैबर पख्तूनख्वा में शायद तालिबान की हुकूमत को उस तरह की सपोर्ट दूसरी कंट्री से न मिले। बलूचिस्तान के बीच में जो इंडियन एप्लीकेशन है थ्रू अफगानिस्तान सॉइल, उसमें देखिए चाइना के साथ हमारे इंटरेस्ट है, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मिनरल रिच रीजन है, और पुरानी पॉलिटिक्स भी यहाँ पे चल रही है। इसकी जो फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस की जो लीडरशिप है वो वेस्ट में बैठी हुई है। इंडिया को जो है ना वो डायरेक्ट सपोर्ट करते हुए BLA और इन लोगों को कंट्रोल करते हुए कोई आर इतनी ज्यादा महसूस हो, ये इतना प्रेशर उनके ऊपर हम शायद न डाल सके। तो ये टेसिट अप्रूवल्स हैं, वेस्ट की भी इनको अवेलेबल है, चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में वाशिंगटन की भी शायद उस तरह का रिस्पॉन्स ना आए अनटिल अनलेस हम उनको ये समझाने में कामयाब ना हो जाएं कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो आपके लिए उतना ही खतरा साबित कर देती है। लेकिन तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी तरफ आपने बात की, पीजे मीर साहब ने मुशर्रफ साहब के टाइम की बात की, मैं तो खुद कहता हूँ कि एक वाइट पेपर शाया होना चाहिए कि 1972 में जब ये प्रोविंस बना है वहां से लेकर अभी तक जितने फंड्स भेजे गए जिस टाइम में, क्योंकि 17 में से तो 14 सरदार रहे हैं वहां के चीफ मिनिस्टर जब वहां पे गुजर चुके हैं, वहां के लोगों से जब 72 में ये प्रोविंस बनता है तो सबसे शुरू के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स में से 2500 स्कूल टीचर जो पंजाब से या दूसरी जगहों से बलूचिस्तान में थे उनको एक्सपेल कर दिया जाता है।